190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में भी बानी पीटीआई बरी। साइफर और इद्दत में निकाह के केसेस अब भी रिहाई में रुकावट हैं। वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। कायदे इस बेख्तलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो। उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब एसपी। ऑपोजिशन जानती है किसका पांव पकड़ना है, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। ऑपोजिशन पांव पकड़कर सियासत में जबरदस्ती मुदाखलत करा रही है। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा अली अमीन गंडापुर को किसी और ने वजीर आला बनाया, इसकी बहुत सेटिंग है। ऑपोजिशन वालों का लीडर रो रहा है कि मुझे जेल से निकालो। 9 मई की माफी ना मांगी तो इनका रोना धोना जारी रहेगा, भुगतना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किसानों के मौशी कत्ल पर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। हुकूमत फौरी मुस्ताफी हो, मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराए जाए, मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं मौजूदा हालात में हुकूमत किसी तरह भी डिलीवर नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा। पीटीआई के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, अगर अवाम नहीं उठे तो हम मुसलसल गुलामी की तरफ बढ़ते रहेंगे। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। नो वर्क इज डन टिल द पेपर वर्क इज डन। नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। कोई भी काम खत्म नहीं होता जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। सेनेटर फैसल वाड्रा की सख्त तनकीद। बोले जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद बातें याद आ रही हैं। बार बार हसास इदारों का नाम लिया जा रहा है। मुदाखलत के शवाहिद दें। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। जजेस लिख कर कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सही और गलत, सजा और जजा का निज़ाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। नाअहली के फैसले वो कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दाखिला बंद। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने ही सूबे के गवर्नर की आमद पर पाबंदी लगा दी। गवर्नर की रिहाइश का तहवील मिलेगी। गवर्नर अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुतल्लिका स्टाफ को आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शहीद मेजर बाबर खान की रिहाइश का आमद। शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिद के बुलंद हौसले को सराहा। कहा कौम को आप जैसे बुलंद हौसला वालिद पर फख्र है। यूट्यूबर, व्लॉगर्स और सोशल मीडिया सारफीन खबरदार। हत्तक इज्जत कानून को मौसर बनाने के लिए तरमीम होगी। नए कानून के मुताबिक 180 रोज में केस का फैसला करना होगा। केस साबित होने पर 30 लाख की डिग्री जारी की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली नया कानून यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पर लागू होगा। कौन सा सरकारी इदारा फरोख्त होगा, तफसीलात सामने आ गई। 25 इदारों की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश। PIA, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद की निजकारी की जाएगी। नंदीपुर, बल्लो की हवेली बहादुर और गुड्डू पावर प्लांट के अलावा बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज नीलाम होंगी। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, PIA रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक भी फरोख्त कर दिया जाएगा। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ की खबर यह कि हमारे यहाँ गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। कराची जो रेवेन्यू इंजन है वहाँ पर हर तीसरे दिन ये खबर आती है कि कोई मासूम 7 साल का 5 साल का बच्चा जो है वो गटर में गिर गया और अपनी जान दे गया। 15 सालों से एक कतरा नया पानी कराची को नहीं मिला और अब हालात ये हो गए कि जो पानी
ऑलरेडी लाइनों में आता था उसको भी चोरी करके हमें ही बेचते हैं। कराची का 40% कोटा जाली डोमिसाइल बनाकर ले लिया जाता है। नौकरियों के लिए कहा जाता है कराची और हैदराबाद वाले जहमत ना करें। मुस्तफा कमाल ने कौमी असम्बली में आवाज उठा दी। कहा कराची की जामियात बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बन गई हैं। शहर को पानी नहीं मिलता। 8000 का टैंकर खरीदने पर आधे घंटे में पहुंच जाता है। कराची में हर तीसरे दिन कोई बच्चा गटर में गिरकर मर जाता है। पाकिस्तान के मिसाइल निज़ाम में एक और शाहकार का इजाफा। पाक फौज का फतह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाला फतह-2 किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फतह-2 के तजुर्बे का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम का हामिल फतह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम पाक फौज के आर्टिलरी डिवीजन में शामिल होगा। बिजली फिर महंगी करने की तैयारियां। बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने फी यूनिट 4 रुपये 16 पैसे इजाफा मांग लिया। बिजली के टैरिफ में इजाफे के लिए दरख्वास्त आए। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 23 मई को समाअत करेगा। नॉन फाइलर्स के लिए बुरी खबर। बैंकों से 50,000 से ज्यादा रकम निकालने पर मजीद टैक्स लगेगा। FBR के टैक्स की शरह 0.9% करने की तजवीज़। नए माली साल के बजट में दरामदी गाड़ियों और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स मजीद बढ़ने का इम्कान। डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट अब घरों पर मिलेंगे। पंजाब में मरियम के दस्तक मंसूबे का आगाज। नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। नुमाइंदे घरों में जाकर फॉर्म पुर करने से लेकर दस्तावेजात की हतमी तरसील के जिम्मेदार होंगे। होम डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट लाहौर से शुरू होगा। शहरी दस्तक फैसिलिटेटर ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। जबालिया और जनूबी रफा के इलाकों में शदीद बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 82 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 35,173 हो गई। इसराइली हमलों में 79,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। अमेरिकी रियासत साउथ डिकोटा की गवर्नर ने तरबूज की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। गवर्नर ने तरबूज के सब्ज छिलके, सुर्ख गूदे और सियाह बीजों को फलस्तीनी परचम की अलामत समझते हुए पाबंदी आयद की। दूसरी तरफ फलस्तीन के हामी कारकुन सड़कों पर तरबूज के टुकड़े तकसीम कर रहे हैं। अदाकार, दानिश्वर, ड्रामा निगार और प्रोफेसर शुएब हाशमी को बिछड़े हुए 1 साल बीत गया। PTV के लिए कई कॉमेडी सीरियल लिखे। बच्चों की तालीम के लिए प्रोग्राम अक्कड़ बक्कड़, सच गप, टाल मटोल और बाउ ट्रेन बहुत मकबूल हुए। शुएब हाशमी नामवर शायर फैज़ अहमद फैज़ के दामाद थे। अदाकारी जानदार, डायलॉग बेमिसाल, तंज़ो मज़ाक को नया असलूब दिया। अदाकारा बुशरा अंसारी को मदाहों की जानिब से सालगिरह मुबारक। टेलीविजन की मकबूल तरीन अदाकारा ने जो भी किरदार निभाया उसे अमर कर दिया।